हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा प्यार के बारे में, लव के बारे में, और साथ ही बात करेंगे, इसको गहराई से समझने का कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये जो प्यार है, लव है, वो होता क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये मेरे दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं ये बातें आप लोगों से कर रहा हूँ। हो सकता है मैं कहीं कहीं पे गलत हूँ, या आप लोगों के नज़र में गलत हो सकता है, जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो मैच ना करता हो, लेकिन आप देखिएगा, समझिएगा, कोशिश करिएगा कि कुछ नया सीख पाइए। दोस्तों, बात करते हैं प्यार की, लव की। तो सबसे पहले मैं उन लोगों से बात करूंगा जो मेरे को सुनते हैं। लेकिन बात क्या है, जो एज ग्रुप होता है, यानी कि 17-18 साल से लेकर के जो 22-23-24 साल तक का जो होता है, क्या सचमुच उन लोगों के बीच में आपस में प्यार होता है? सच में उसको प्यार कहेंगे, या एक जुड़ाव कहेंगे, या एक लगाव कहेंगे, या एक अट्रैक्शन कहेंगे, जो बॉडी के अंदर हार्मोन्स चेंज होते हैं उसके कारण, एक या एक दूसरे के जो भावनाएं हैं, एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स है, उसको उसको प्यार कहेंगे? क्या यही रियल प्यार है? क्या एक दूसरे के ऊपर एक बेखूबी यानी कि पागल की तरह, मतलब कि झपकना, एक दूसरे को लेकर के अपना हवस को मिटाना, क्या ये प्यार है? आप लोग देख रहे होंगे आजकल ऐसे बहुत होता है, मतलब कि कई सारे रिलेशनशिप में ये चीजें होता है, यानी कि एक दूसरे के प्रति लोग पागल हैं। अरे सच आंख खोल करके देख नहीं रहा है लोग। नहीं, मैं उनको ये वादा किया हूं, ये ऐसा किया हूं, मैं कई सारे पहले उनके लिए मैं बहुत रोया हूं। अरे तो उससे क्या हो गया? मतलब लोग छोड़ना ही चाह रहा है। अगर एक बार वादा किया है तो उसको छोड़ नहीं पा रहा है, भले वो इंसान उसको कितना सता रहा हो, भले उन दोनों के बीच में सोच नहीं मिल रहा हो, भले उन दोनों के बीच में कितना लड़ाई हो रहा हो, लेकिन क्या कर रहा है? नहीं, प्यार का नाम दे दे रहा है। नहीं, प्यार है, कैसे छोड़ सकते हैं? अरे इसको प्यार का नाम कैसे दे रहे हो? मुझे तो ये नहीं समझ आता है। बात क्या है यहाँ पे, अगर प्यार होती, अगर दोनों के बीच में माइंडसेट में मिलता, दोनों का सोच मिलता, दोनों के बीच में अच्छी तरह से समझदारी होती, दोनों के बीच में गहराई होता, तो ये सब नहीं होता। ये सब नहीं होना चाहिए था ना। अब नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब बिल्कुल भी मैं नहीं बोल रहा हूं कि पूरी तरह से नहीं होना चाहिए था, हो भी जाता और होगा भी। जब तक दो इंसान, अलग अलग व्यक्तित्व, दो इंसान मिलेगा, अलग अलग पर्सनालिटी के दो लोग मिलेंगे, तो लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन ये लड़ाई झगड़ा जैसे ही होता है तो उसके बाद निपट भी जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। कई सारे लोगों को मैं देखता हूं, कई सारे लोगों को समझ में आता है, यानी कि एक ही बात को लेकर के एक एक सप्ताह तक, महीनों महीनों तक, पता नहीं सालों सालों तक, मतलब कि टाल मटोल कर रहे हैं। क्या ये प्यार है? मुझे नहीं समझ में आता है भाई, इन लोगों का प्यार क्या है? ये बाबू सोना, निबा निबी, बेबी, बाबू, ये क्या है? यानी कि ये देखोगे तो बहुत निचले स्तर का और एक बहुत फीकी फीकी बातें इन लोगों के बीच में होती है। गौर करिएगा। और आप जो मुझे सुन रहे हो ना, आप लोग भी शायद ऐसे ही करते होंगे, और आपको अभी बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन ये बुरा लग रहा है तो सच है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते होंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, बल्कि उसके बदले हंसी आना चाहिए। लेकिन अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप सच में ऐसे करते हो। अब आप अंदर से वैसे ही हो, इसीलिए बुरा लग रहा है। ये प्यार नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं, ये जो प्यार का नाम दिया जाता है ना, ये शुरुआत कहीं ना कहीं अट्रैक्शन से, कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति फीलिंग से, कहीं ना कहीं मतलब कि बात, एक दूसरे से बात करके अच्छा लगने से ही होता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये जब शुरू में जैसा चला था वैसा बाद में होता रहे। और अगर बाद में ऐसा नहीं हो रहा है तो ये प्यार कैसे हो सकता है? ये चीज को आप लोग ध्यान से समझिए, गौर से देखिए अपने लाइफ के अंदर।
अपने लक्ष्य के ओर देखिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि अगर किसी को प्यार मिल जाता है या कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है तो अपना लक्ष्य को नहीं पा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं। मैं किसी भी परिस्थिति में ये बात को एक्सेप्ट नहीं करता हूं कि अगर कोई तुमको, अरे क्यों नहीं दे सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। अगर तुमको दे रहा है, तुम्हारा दुख है, दर्द है, जब तुमको समस्या है, उस समय तुमको समझ रहा है, उस समय आपको है ना आपका साथ दे रहा है, तो वो इंसान आपको लंबे समय तक साथ देगा, जाहिर सी बात है। तो उसके बाद क्यों नहीं हो बढ़ा जा सकता है, बढ़ा जा सकता है। लेकिन बात यहाँ पे ये चीजें का नहीं है। अगर आप एक दूसरे से हो, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, उसके बाद अगर उसके वजह से आपका जो काम है, आप जो भी करते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप नौकरी करते हो, या आप जो भी कर रहे हो, उसमें दिक्कत आ रही है, उसमें परेशानी आ रही है, आपका जीवन बुरा हो रहा है, तो इसको छोड़ देना ही बेहतर होगा। आज के टाइम में लोग ना छोड़ना भी नहीं चाह रहा है। जो भी मिल गया है या तो उसको लेकर के पकड़े हुए हैं, या फिर उसको कभी छोड़ने के बारे में सोच ही नहीं रहे, माइंड में ही बना दे रहे हैं कि नहीं हम उस समय वादा किए थे तो हम कैसे छोड़ दे। अरे ये क्या हो गया, उस समय किए थे तो आज उस समय जैसे वादा किए थे, क्या आज भी आप उसी लेवल पे, आप भी उसी लेवल पे, तो इसका मतलब आप भी आगे नहीं बढ़ रहे हो। अगर उस समय आप जैसे जिस हालत में थे, जो माइंड का जिस लेवल था, आज भी आप वही हालत में हो, उसी माइंड के उसी लेवल पे हो, तो फिर आगे नहीं बढ़ रहे हो यार, तो आप भी आगे नहीं बढ़े हो। तो सिंपली मैं बात करूं समझने का या जानने का, तो एक चीजें अच्छी तरह से याद रखिए और एक चीजें गांठ बांध लीजिए। शुरू में ही जब किसी के प्रति जुड़ रहे हैं ना, तो एक सच के साथ जुड़िए। सच बोल दीजिए कि मैं तुमको, या मेरे लिए तुम्हारे अंदर ऐसा फीलिंग्स है, ऐसी भावनाएं हैं, मुझे तुमको अच्छा लगता है। लेकिन इसको प्यार का मत नाम दीजिए, है ना, ये प्यार नहीं होता है। प्यार तो बहुत बाद में होता है, और कई सारे लोगों को मैं कह रहा हूं होता भी नहीं है। प्यार का मतलब होता है एक दूसरे को अच्छी तरह से समझना, समझ करके पूरी गहरी के साथ जुड़ना, ठीक है, इसको प्यार कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। और जानने का सिर्फ एक मतलब है कि आप पहले ही बोल दीजिए क्लियर कि मैं आपको एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड अभी नहीं बोलूंगा, मुझे जब लगेगा मैं अभी आपको पहले जानूंगा। पहले जानो तो यार, एक दूसरे को पहले जानो, एक दूसरे को पहले समझो। और अगर उसका वीकनेस को, उसका स्ट्रेंथ को, उसका प्लस पॉइंट को, उसका माइनस पॉइंट को जान लेते हो सामने वाला का, तो उसके बाद तुमको अगर जुड़ना होगा तो जुड़ जाना, और नहीं जुड़ना होगा तो मत जुड़ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप बात करो कि नहीं हम उसके साथ टाइम पास क्यों करें। मैं बोल भी नहीं रहा हूं कि टाइम पास करो, मैं बोला भी नहीं कि अपना काम को छोड़ करके पहले किसी और से दिन भर लगे पड़े हो, फोन में बैठ करके दिन भर बात कर रहे हो। मैं कहां बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा बिल्कुल भी ये। मैं कहां कह रहा हूं कि आप दिन भर लगे रहिए। हमेशा अपना काम को पहला प्रायोरिटी पे रखिए, प्राथमिकता अपने काम को पहले दीजिए, अपना काम पहले, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है ना, और सचमुच आपको उनसे अच्छा लगता होगा, उनको जानने का समय मिलता होगा, और लाइफ के बारे में अच्छी तरह गहरी बातें करना सही लगता होगा, तो आप बात करिए ना। ये भी सोच नहीं रखना है कि नहीं हम तो पूरी तरह से दिन भर मेहनत करेंगे, दिन भर अपना एक जगह ध्यान लगाएंगे। ठीक है, मैं मानता हूं एक जगह फोकस करना, एक जगह ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मेंटल पीस के लिए भी तो जरूरी है ना कि आप किसी से बात करो और आपको अच्छा लगे, आपको मोटिवेट करे, आप बहुत जीवन में आगे बढ़ो। ये जरूरी नहीं है क्या। आई होप आप समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था, और ध्यान से के सीखे होंगे, सुने होंगे, तो ये आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में लव क्या होता है। जो प्यार होता है वो बहुत अच्छी चीज होता है, लेकिन प्यार की जो समझ है, जो रियल समझ है, वो बहुत कम लोगों के पास है। लोगों को समझ में क्या आता है कि नहीं इसको एक दूसरे के ऊपर चढ़ना, इसको प्यार कहते हैं। नो, मुझे नहीं लगता है कि इसको प्यार कहते हैं। ये तो पशु भी करते हैं, आप भी देखे होंगे। पशु नहीं करते हैं क्या ऐसे, जानवर ऐसे हरकत नहीं करते हैं। आप जा करके मोहल्ला में निकलो ना, दिख जाएगा जानवर ऐसा करते हुए हरकत।
तो क्या अगर इंसान भले ही समाज के सामने या मोहल्ला के सामने ऐसा ना कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं अकेले में तो ऐसे ही हरकत करते हुए दिखता है, तो क्या इसको प्यार कहेंगे या इसको बायोलॉजिकल नीड को पूरा करना कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन लगे बुरा, क्योंकि हमेशा सच याद रखिएगा, हमेशा सच जो होता है कड़वा होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा फीकी फीकी बातें या झूठा मूठे बातें नहीं करूंगा कि आप लोगों को दुख लगे। अरे लगे दुख, है ना, दुख लगे, आपको दर्द हो, आप सच को देखो, आपके अंदर सच सुनने का ताकत हो, ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। एक कैपेबिलिटी अपने अंदर पैदा करिए कि हम सच को सुन सके, सच को देख सके और सच के साथ आगे बढ़ सके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज का वीडियो क्या था और कुछ सीखने को मिला है या नहीं मिला है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक वीडियो को मतलब कि वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर